गुड इवनिंग गेमर्स। गुड इवनिंग सर। की आवाज बहुत तो सही। अभी सी सेट का अपना कंप्लीशन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी कि हमें किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशंस के सारे जो क्वेश्चंस आते हैं इनको कैसे सॉल्व करना, ठीक है। सबको अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि 11th-12th में जैसे हम लोग अपने पैरिस पढ़ा, जहां पे हमें वो क्वेश्चन का क्रक्स मिला वहां से उठाया और आंसर चिपका दिया। ऐसा नहीं होता कॉम्प्रिहेंशन में। जो एक वर्ड होता है वो पूरा खेल बिगाड़ देगा आप लोगों का। और आप सी सेट से आउट, और सी सेट से आउट तो प्रीलिम से आउट। चाहे जीएस में 200 में से 200 ले आओ, है ना। तो आज हम टेल एंडर वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने मेंस के लिए तुम लोगों को बताया था कि कैसे टेल एंडर वर्ड्स सब कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे आलोचना, समालोचनात्मक परीक्षण, चर्चा कीजिए, इनवर्स का मतलब बताया था, है ना। हाँ सर। तो ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि इनमें पूछा क्या गया है, यस। ठीक है। पर सबसे पहली क्वेश्चन मेरे तुम लोगों से यह है कि यूपीएससी का सी सेट जो एग्जाम आता है उसको एनालाइज करा तक किसी ने? सर मैंने एक बार ना यूपीएससी का ना खोला था, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा था, वो रेंगती हुई मौत। क्या क्या? रेंगती हुई मौत जो होता है वो रेंगती हुई मौत, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मौत सर। मौत। हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सब उसका मतलब सर ये होता है, जैसे रेंगती मौत जो बारिश को पानी लेकर आता है ना, जमीन में जाता है, उसमें से मट्टी जो हटते हैं तो वहां से पानी उसको रेंगती हुई मौत बोलते हैं। वो मिट्टी की मौत होती है। रेंगती हुई मौत था सर क्वेश्चन का। वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ये देखा, नहीं समझ गया। तो फिर मैंने ढूंढा तो सर इतना मतलब मेरे वो दिमाग जो मिट्टी का है वो मिट्टी की मौत होती है, रेंगती हुई। सर ऐसा हो सर, रेंगती हुई मिट्टी की मौत शायद ऐसा मुझे। ठीक है, वो मिट्टी की मौत कहलाती है, ज्योग्राफी में है। जब हम पढ़े इतना याद हुआ रेंगती था सब। ठीक है, तुम वो समझ गया। वो जब आएगा ना तो पढ़ेंगे मिट्टी हाँ। ज्योग्राफी में। जब बताओ है रिसेंट है, मतलब मुझे बताया था आपने। हाँ। चलो 2011 से 2024 तक के, अभी 2025 का तो हुआ नहीं है प्रीलिम्स। 2011 से 2024 तक के प्रीलिम्स जो सीसेट का एग्जाम हुआ है उसमें मेजर कॉम्प्रिहेंशन जो पूछे गए हैं, फर्स्ट नंबर पर है ज्योग्राफी, दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट, तीसरे नंबर पर इकोनॉमिक्स, चौथे नंबर पर साइंस एंड टेक, और पांचवें नंबर पर पॉलिटी, और छठे नंबर पर मिसलेनियस। ऐसा बहुत सारे लिखे हो सकते हैं। मतलब अगर आपको ज्योग्राफी की समझ है, आपको इकोनॉमिक्स की समझ है, आपको पॉलिटी की समझ है, आपको साइंस एंड टेक की समझ है, और आपको इन्वायरमेंट की समझ है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन आराम से हो सकता है। अगर आपको समझ नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन क्या है आपके हाथ से, ठीक है। तो इच्छा है क्या करने की? हाँ सर। टेल एंड वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे आपको खेल बिगाड़ते हैं यस सर। सी सेट में, ठीक है। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग वो हैं जो कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के बदौलत ही सी सेट निकाल लेंगे। मैथ वाला मेरे ख्याल से भी आप कोई है नहीं, मैं तक पढ़ रहा, इतनी तैयार करवाऊंगा जो क्वेश्चन कर लो, बट कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर, ठीक है। क्योंकि 40 क्वेश्चन के अराउंड जा रहे हैं मिला के, और हमें तो 27 80 में से 27 से चाहिए, 40 कर दोगे तो भी बढ़िया, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला वर्ड आता है कंक्लूजन। टेल एंडर वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड आ गया कंक्लूजन। हिंदी में बोलते हैं
निष्कर्ष निष्कर्ष पैसेज में दिए गए फैक्ट्स सबूत ऑब्जर्वेशन के पर आधारित ओपिनियन जजमेंट है। अभी मैं केवल बोल रहा हूं, बाद में समझाऊंगा। ओपिनियन जजमेंट है, नो आउटसाइड नॉलेज। पैसेज में दी गई इन्फो के आधार पर ही ड्राइव करना है इसका आंसर। पैसेज में निष्कर्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। पैसेज में निष्कर्ष के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अतः, इस प्रकार, ऐसे में आदि। और वाई का यूज पैसेज के अंत में लगाकर कंक्लूजन निकाला जा सकता है। समझिए उस चीज को क्या है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, पहले यही समझाऊंगा। निष्कर्ष या तो किसी चीज को मतलब लास्ट करना कंक्लूजन होता है, या फिर किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव। तुमने तो लास्ट कर दिया बैंगलोर वाले का। अरे भाई पटना वाला पटना वाला तुमने तो कंक्लूजन जो हमने ओवरऑल डाटा दिया है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना, और उसके भविष्य में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, एक पॉजिटिव सोच लेना। अब की बार रिश्ता आएगा तो ये सब डिस्कस निकालना उस आदमी का, सर मेरे घर वालों को नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, ठीक है। और भविष्य की सोच रखना। भविष्य की सोच रखना, आगे की राह। जब यूपीएससी का आंसर लिखते हैं मेंस में, तो करंट का जो ज्यादातर डाटा आता है हमारे पास, उसमें ये जरूर रहता है आगे की राह। तुम्हें ध्यान रखना है, अगर आगे रिश्ता आएगा तो आगे की राह कैसे निकालनी है अपने, ठीक है। चलो चलो, पैसेज में दिए गए फैक्ट्स सबूत और ऑब्जर्वेशन के आधार पर discussed, no outside knowledge, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ नो आउटसाइड नॉलेज? समझो इस चीज को। नो आउटसाइड नॉलेज का मतलब यह है, मैंने तुम्हें पढ़ाया मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 तुमको जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। तो सर जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है आर्टिकल 21, ठीक है। पर जो पैसेज है उसमें आ गया आर्टिकल 21 के तहत जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है, उसने उल्टा बोल दिया। अब तुम अपना दिमाग मत लगाओ इसमें कि क्या नाम नहीं, आप देवम सर ने तो पढ़ाया था कि जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ये तो गलत बोल रहा है। समझ गए? मतलब जो पैसेज में दिया गया है ना, उसी के आधार पे आंसर देना है। अपना दिमाग सिंपल भाषा में समझ लो कि अपना दिमाग नहीं लगा, जो बस पैसेज में लिखा है उसको पढ़ो और आंसर समझो, ठीक है। नो आउटसाइड नॉलेज, जिस उसको अंडरलाइन कर लो। निष्कर्ष भी दिया हुआ हो सकता है पैसेज के अंदर, पैसेज के अंदर कंक्लूजन दिया हुआ हो सकता है, जो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। उस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आधार पर तुम लोगों को आंसर देना, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। अब जरूरी नहीं है निष्कर्ष मान लिखा ही हो कि पूरा पैसेज आ गया उसके बाद ये निष्कर्ष ये लिखा हुआ था किस पैसेज में, तुमने देखा उस तक निष्कर्ष पर कुछ वर्ड्स देखे हुए जो लिख के रहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं
आता है, हम ये कह सकते हैं। या इस प्रकार ये कहा जा सकता है ना? या ऐसे में, अथवा नहीं ऐसे में कहा जा सकता है, इसके परिणाम स्वरूप बोल नहीं सकते। ऐसे में। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप देखो ये वर्ड बहुत बड़ी होता है। मैंने इस वर्ड के लिए सिंपल सा वो निकाला। मैं इसमें तो ये खत्म कर दूं। ये बनाना आसान है, ये लिखना यही होता है। यूपीएससी की नोट्स बनाते हो कि यही होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं ना, तो इतने बड़े वर्ड आते रहते हैं ना कि इसमें तो हाथ भी दर्द करेगा और बड़े बड़े नोट्स समझ जाएंगे। तुम्हें लगता होगा कि एक छोटे से वर्ड को क्या फर्क पड़ रहा है, बड़े छोटे से वर्ड फर्क पड़वा देते। जब तुम नोट्स का रिवीजन करोगे ना, जब यही वर्ड से ना तुम्हें ऐसे लगेगा क्यों हमारा बार बार करना छोड़ देते हैं बीच में। रीड करना छोड़ देते हैं। छोड़ यार, नींद आ गई है, मैं नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो ऐसे यूज करा करो बीच बीच में, जैसे ये मैंने कर दिया। ये आगे मुझे समझ में आ गई, परिणाम स्वरूप लिखा है। देखो इसका मतलब समझा रहा हूँ कि ये मैंने ऐसे नहीं बनाया कि मैं कुछ भी बना दिया। ये छोटा सा है, इसके पीछे जो भी लाइन लिखी हुई है इसके कंक्लूजन इतने में आ गए। हर एक जो सिंबल बनाओगे वो सोच समझ के बनाना, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया और फिर तुम्हें याद ही ना रहे कि क्या क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको, है ना? कोड लैंग्वेज को तो भी समझ में हाँ, खुद ही समझ में ना आए क्या लिखा है। नई लैंग्वेज इन्वेंट कर। चलो अब दूसरा वर्ड आता है इन्फ्लुएंस। गुस्सा जुली इसमें जो फैक्ट्स, जो सबूत दिए गए हैं उनके आधार पर आपको आंसर करना है। पर इसमें अलग क्या है फिर, इसमें जो आपको प्रायर नॉलेज है पर वो नॉलेज भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत नॉलेज है और तुमने फिर आंसर गलत नॉलेज के आधार पर टिक कर दिया। अगर आर्टिकल 21 में जीवन साथी चुनने का अधिकार है तो ये सच है। अगर मैं तुम्हारे से ये कहूँ जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ठीक है, पर अपने से 15 साल पर छोटी लड़की को चुनने का भी अधिकार है, या ये छोड़ दो, तुम 26 साल के हो और तुमने नाबालिग लड़की चुन ली, ये अधिकार है? नहीं, ये अधिकार मालिक और तुमको ये तुम्हारे दिमाग में किसी ने बैठा दिया, तुम्हें तो अधिकार है, मैं 26 का हूँ, मुझे 15 साल की छोटी लड़की चाहिए शादी के लिए, तो ये गलत नॉलेज है, आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रायर नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपनी गली में मतलब आप तुम लोगों ने गली में कुत्ता देखा, वो दांत निकाल रहा था, भौंक रहा था। ठीक है, अब तुम लोगों ने क्या करा कि अपने पास्ट ऑब्जर्वेशन के आधार पे, मतलब
प्रायर नॉलेज तो हो गई, ऑब्जर्वेशन पहले पास्ट, ठीक है। उसके आधार पर आप लोगों ने उसको देख के ये पता लगा दिया, वो दाल निकाल रहा था वो करता कि ये काट सकता है, तो आप उससे क्या करोगे, बच के निकलोगे, है ना। यही है, प्रायर नॉलेज का यूज करके आप लोगों ने आंसर पता लगा लिया कि वो काट सकता है, आंसर निकाल लिया। इसमें भी यही करना है डिफरेंस, ठीक है। इंग्लिश में मैं क्यों बता रहा हूँ वर्ड्स, इंग्लिश में मैं क्यों बता रहा हूँ वर्ड्स, क्योंकि क्योंकि हिंदी में वर्ड अलग अलग हो सकते हैं, पर इंग्लिश में वही वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में तो इंग्लिश में लिखी रहती है और हिंदी में लिखी रहती है, तो इंग्लिश में एक बार देख लेना कि क्या लिखा है, ठीक है। सर हिंदी शब्द क्या है फ्रेंड्स? मुझे नहीं पता, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मुझे लगा ये का ट्रांसलेट ना कर दे इसलिए आपकी इंग्लिश क्या है नहीं पता, तो दोनों सही है, वो नहीं ट्रांसलेट कर करो भाई, गूगल करो। ट्रांसलेट नहीं करते, जिसको टर्म्स पता है वो नहीं करती। अनुमान, निष्कर्ष, परामर्श, अब आता है एडवाइस, रहने दो, इसमें सब सारे वर्ड्स आ जाएंगे, रहने दो। assumptions, ये है अनुमान लगा। पूर्व धारणाएं, हिंदी है पूर्व धारणा। पहले ही बता दी ताकि हम ट्रांसलेट ना करें। कर दिया सबने। पूर्व धारणाएं, इसमें भी पैसेज से बाहर नहीं जाना। मैं 11th में जब पैसे सॉल्व करता था, मैं पैसे से बाहर जाता ही नहीं, मैं क्योंकि मैं भी वही करता था, पैसे पढ़ा, जहां से दिखा वहीं से उठा लिया, लगा दिया, गलत होते थे। सर ऐसा होता है 12th तक में, तो ऐसी चीज मतलब एक आध रेयर क्वेश्चन होता है जो बाहर से पिछले वाले सारा पैसेज में से ही होता है। गलत टाइम तो जो मैंने आईबी का पेपर दिया था उसमें भी पैसेज आए हुए, बट उसमें पैसेज में कोई आंसर था ही नहीं। अच्छा, तो उसमें मैसेज था ना, ये हो सकता है ना कि जैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये पूछ रखा हो। जैसे एक क्वेश्चन मुझे भी आता है, जैसे पैसेज पढ़ लिया, अब इसमें ये बताना टाइप कौन सा, इंफॉर्मेटिव है कैसा है, इस तरह से। उसमें पैसेज बहुत सारे थे इंग्लिश वाले सेक्शन में। हाँ तो सर आज की क्लास में बन गया। थोड़ी टफ है ये वाला, आ रहा होगा पैसे छोड़ दिए। इसका उदाहरण देता हूँ, ठीक है, उदाहरण समझो। धार्मिक व्यक्ति सभी समस्याओं का कारण ईश्वर को मानता है, जो पूजा पाठ करता है वो सभी समस्या, मतलब अच्छा हुआ तो ईश्वर, बुरा हुआ तो ईश्वर, ठीक है। और लेफ्टिस्ट दिमाग से पैदल होते हैं, वो किसको मानते हैं? वामपंथी जो लोग होते हैं ना, वो मूल कारण इकोनॉमी, आर्थिकी को मानते हैं। मतलब अगर आदमी आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो कुछ भी कर सकता है दुनिया में। मतलब सिंपल भाषा में अभी रील में देखते होंगे, कुछ नहीं रखा लड़कियों के पीछे, पैसे कमाओ सब आएंगे पीछे, ऐसे देखे होंगे। वामपंथी सोच के होता है, ठीक है। मतलब हर चीज में कारण वो पैसे को मानते हैं, ठीक है। गरीब है तो पैसा, अमीर है तो पैसा, सरकार कोई और चला रहा है तो पैसा, सरकार अपने आप चल रही है तो भी पैसा, ठीक है, होता है। ये तो सारे मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर्स का ये डायलॉग, क्या पैसा ऑलरेडी थी वो एग्जाम मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, जब लड़कों को मोटिवेट करना हो
तो लड़कियों के कहते हैं कि लड़कियों के पीछे बनकर को पैसा देखती हैं वो। ये लड़कों को मोटिवेट करने के लिए लड़कियों को नीचे गिराने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, 2-3 डायलॉग मैंने भी सुना है। अगर बाज की तरह उड़ना है तो का साथ छोड़ दो। सर एक चीज इस बात का एक सेक्शन को उठाने के लिए दूसरे सेक्शन की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं बातों हाँ, में। ऑब्वियसली और लड़की को हमेशा यही दिखाया जाता है वो गोल्ड डिगर है, वो पैसा होगा तभी आएगी। देखो मैं बता देता हूँ सिंपल भाषा में, मैं इस नजरिए से मैं नहीं सोचता। जब भी आप अगर इस लोग में कोई बोलता है ना तो ना होगा बहुत लोगों के लिए कि सभी लड़के एक जैसे हैं, सभी लड़के एक जैसे हैं, तो जब सभी बोला जाता है ना, मतलब इन केसेस में बता रहा हूँ मैं, कभी ज्योग्राफी या फिल्म भी लगा दो में, जनरल केसेस में जब सभी को बोला जाता है ना तो 95% को बोला जाता है, 5% को अलग रख दिया जाता है, उसमें से निकालते हैं। समझ गए? सभी का मतलब 95% है, सभी का मतलब 100% नहीं है। समझ गए? और वो 5% कौन है वो पता है। तो सर जो भी ये कहता है सभी लोग ऐसे होते हैं, तो इसका मतलब इंक्लूडेड वो भी है उसमें? हो सकता है क्या है? क्या बता, आज लड़के को लड़की धोखा देके गई तो उसने ये चीज बोल दी कि सभी लड़के एक जैसी होती हैं या सभी एक जैसे होते हैं। 1 साल पहले उसने भी किसी लड़की को धोखा दिया, हो सकता है ना? पर वो अपना टाइम याद नहीं करेगा कि मैंने भी किया था। वो उस टाइम पे क्या बोलेगा, मेरे पीछे इतनी सारी वजह थी, मैंने कितनी लड़की छोड़ा। अपने आप को क्या करेगा? सती सावित्री लड़का मैंने दिलाया। सावित्रा। हाँ सती सावित्रा नहीं, सता सावित्रा। ठीक है चलो, ये भी इनकी ऑब्जर्वेशन ही है, धार्मिक व्यक्ति की भी और वामपंथियों की भी ऑब्जर्वेशन ही है, अजम्पशन ही है। ठीक है, कुछ बुरा हुआ तो ईश्वर, अच्छा हुआ तो ईश्वर, कुछ मांगना है तो ईश्वर। ठीक है, ये इनकी अजम्पशन है। क्या देखेंगे? ठीक है, किसी का दूसरा एग्जाम्पल से ले लो, जैसे का चुप बैठी है क्लास में, तो तुम अजम्पशन लगाओगे कि ये दुखी है। ठीक है, फिर अजम्पशन ये लगाओगे कि दुखी क्यों है, पापा ने मारा, फॉर्म नहीं भर रहे तेरे सिविल सर्विस का, है ना? अजम्पशन लगाओगे, पर तुम्हें पता लगेगा इसका ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा अजम्पशन बेकार, ये इस वजह से दुखी है। ठीक है, समझ गए? तुम्हारा अजम्पशन बेकार सकता है। नहीं मैं तो इसमें चारों में से कौन सा और? या हो सकता है कि सब फाइनेंशियल इशू हो, इस वजह से दुखी है, पर तुम सोच के बैठो ब्रेकअप हुआ इसका, अजम्पशन ही तो है, मतलब तुम्हारा अनुमान लगा रहे हो। ठीक है, पर इसमें आपको अजम्पशन ही करना होता है कि मतलब कोई पैसे जाएगा, जैसे मैं सोच रहा हूँ, दिमाग से लगा तो थोड़ा टाइम लगेगा अजम्पशन का पैसा कैसा है। तुमने जंक्शन लगा रखा है, पैसे नहीं मतलब एक लाइन नहीं, ठीक है? लक्की आज बहुत खुश है, लक्की आज बहुत खुश है, जंक्शन लगाया ऐसे कहने क्या लड़की वाले आए थे इस वजह से खुश है। तो उसे लड़की पसंद भी आ गई सर, इसलिए तो उसके बुद्धि का ठिकाना नहीं है। अदिति ने अजम्पशन लगाया कि आज की लॉटरी लग गई,
और मैंने टेंशन लगाया, किसका एग्जाम क्लियर हो गया, सिविल सर्विस वाला। और लास्ट में जाके एकदम से सही हो, थर्ड वाला थर्ड वाला। ये हो गया। ठीक है, मतलब मेरा आंसर, मतलब जो पैसेज में लिखा हुआ है ना, उसके आधार पर तुम्हें पूर्ण धारणाएं बनानी है अपनी कि क्या बोलना चाह रहा है लेखक, क्या बोल रहा है। ठीक है, तुमको अनुमान लगाना है, बेसिकली ऐसा मतलब अनुमान लगाना है कि ये क्या हो रहा है पैसे। ठीक है, अगर आता है एमपी, मिठाई सिलेक्शन, इसका अर्थ है, इस वर्ड का देख रहा है, इसका अर्थ है कि ऑथर जिसने वो पैसेज लिखा है, लेखक अपने पैसेज में कोई हिंट या सजेशन दे रहा है। TY है LY है? चलो भाई, ठीक, कहाँ से दिख रहा है? आप जैसे बोल रहे थे ना साउंड, मैंने इम्पली बोला, एम्पटी नहीं बोला। लेखक द्वारा सजेशन या हेलो हेलो ओके सजेशन दिया जा रहा है। इसमें एक छुपा हुआ मैसेज होता है जो आपको ढूंढना होता है, आंसर करना होता है, सिंपली वो तुम्हें पढ़ के पता लगेगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना सब समझ में आ जाएंगे, अभी हम थ्योरी लिखेंगे। अगला है क्रिटिकल मैसेज या क्रक्स। क्रक्स का मतलब समझने की जरूरत है, सब क्या हुआ? सब जाहिर है। क्रिटिकल मैसेज या क्रक्स, मेन आइडिया जो लेकर बताना चाहता है अपने पैसेज में। पैसेज में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, उसका क्रक्स निकालना है। सिंपल समझो, 1 किलो सेब रखे हैं, उनका जूस निकालना है। मतलब जो उनका एक्चुअल मतलब है वो निकालना, उसे रिप्रेजेंट करना है, जो घुमा फिरा के दे रखी है। लेखक क्या कहना चाह रहा है, कम शब्दों में वो पकड़ना है और आंसर करना है। ठीक है, तो क्रक्स जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया हुआ होता है पैसेज के अंदर, बस पहचानने की देर होती है। वो पहचानना तुम्हें कैसे, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे जब पता लगे। ठीक है, implications दो रह गए हैं, वो मत फाड़ो। Implications पैसेज में मैं लिख लो, हटा दूं? यस सर। स्टोरी है। इन लोग कैमरा के पीछे क्या क्या बात कर रहे हैं?
समझ गए। इम्प्लीकेशंस सेंड करिए टेक्निकल। बताया होता है। क्वेश्चन क्या आते हैं आपसे, प्रभाव, इसके प्रभाव और उसके परिणाम क्या होगा, ठीक है। हाँ वो परिणाम पूछे जाते हैं। बाढ़ आई नहीं, वर्षा आई ज्यादा ही आ पहले बड़ा हुआ, बारिश भी आ गई, क्या है परिणाम है। घर उठेगी सॉल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन सब पानी छोड़ देना। बांध बनाना जलाशय बना दो, और उससे वो भी बन सकती है न्यूनीकरण कर दो, बांधीकरण कर दो, पाइपलाइंस। हाँ सीवर वगैरह सही कर सीवन वगैरह से, ठीक है। परिणाम ने बता दिया, इसके प्रभाव बता दें। वर्षा आई, वर्षा में क्या हुआ, बाढ़ आ गई, बाढ़ के तुम्हें परिणाम, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं बताने हैं। हाँ बट ये जो इम्प्लीकेशंस है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, समझ गए, जो फ्यूचर में होने वाला है। अब तुमने अजम्पशन ही तो लगाए कि वर्षा आई, बाढ़ भी आ सकती है, और बाढ़ के परिणाम क्या होंगे, उन्हें उसका सॉल्यूशन में निकालना है, ठीक है। अब ये क्यों पूछ रहा है, सी सेट इसलिए जरूरी हो जाता है कि तुम लोगों को करना है आगे, अगर नहीं समझ आए तो बनोगे, है ना, तुम लोगों को जो करना है इसे। पहले कोई चीज तुम्हारे सामने आएगी, उसके प्रभावों को देखना, फिर सॉल्यूशन निकालना है, सिंपल, ठीक है। अब आता है दूसरा कोरोलरी, एक और वर्ड इसी के साथ बताऊंगा क्योंकि वो जरूरी है। दो तरीके से परिभाषित किया जाता है, इट में मीन रिजल्ट, a situation, a statement of a fact that is the natural and direct result of another situation, a statement or a fact. It may be alternative, अर्थात किसी एक ही बात को दूसरे तरीके से कहना या एक ही लक्ष्य को दूसरे तरीके से प्राप्त करना। इसका एग्जाम्पल देते हैं, समझ जाओ। स्टेटमेंट, आपका मैथ कमजोर है, मैंने मुझे स्टेटमेंट दी, आपका मैथ कमजोर है, सोल्यूशन क्या होगा इसका, प्रैक्टिस करो। नहीं वो दूसरा वाला पढ़ाई करके पास कर देगा है, जैसे ऐसा सी सेट का पेपर कर रहा है, हमारे मैथ कमजोर तो हम दूसरा वाला जो ऑप्शन है, तो बाकी जो क्वेश्चन आगे 40 उससे पढ़ाई वेरी गुड, छोड़ दो, नजरअंदाज कर दो। छोड़ दो नहीं। ऑप्शन जब तुम्हें पता है कि मैथ कमजोर है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो पहले कंप्रीहेंशन में लिखने को टाइम दो, हाँ ज्यादा मैथ को साइड रखो, छोड़ना नहीं है कुछ। या सूर्य पूर्व में उगता है स्टेटमेंट, और इसका अल्टरनेटिव क्या बनाओगे, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। हाँ यही बता बहुत बता सकते बस ठीक मतलब तुमने रिजल्ट भी दिया, दो तरीकों से इसका आंसर निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसमें दो सिचुएशन बनेगी, या तो आपको रिजल्ट बनाने के लिए बोलेगा कोरोलरी में, या फिर आपको अल्टरनेट बताने के लिए बोलेगा कुछ बताओ इसका, है ना।
मैं 2 वर्ड लिख रहा हूँ, अल्टरनेट और बस इतना ध्यान रखना, ये प्रेजेंट हो रही है। जब भी बात करोगे प्रेजेंट की करोगे। क्या दोनों में है, दोनों प्रेजेंट फ्यूचर ओरिएंटेड है और कोरोनरी प्रेजेंट ओरिएंटेड है। आज की बात करो ना, पहले की, आज। और जब इम्प्लीकेशंस की बात करोगे तो फ्यूचर। जैसे एग्जाम्पल तो अगर आज पढ़ेंगे तो बताइए इसका भी। ये क्या हुआ, सेकंड जो बोला कि कौन सा है, इम्प्लीकेशंस या कोरोनरी इम्प्लीकेशंस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल तो सर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो सूखा पड़ जाएगा। किसका है, इम्प्लीकेशंस। कोरोनरी का कोई एग्जाम्पल। इसका हुआ अच्छा, सब पृथ्वी पे ग्रेविटी है, यहाँ पे दिल्ली ग्रेविटी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मेरा नहीं, लेकिन है या नहीं है? नहीं है। एग्जाम्पल सही। 33 सागर की भूसन्नति से हिमालय का निर्माण हुआ। इसका अल्टरनेट क्या बनेगा, यूरेशियन प्लेट, भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है। भूसन्नति ऊपर उठी, हिमालय का निर्माण हुआ। इस तरीके से, ठीक है। समझ आ गया सारे बट्स। सर क्या है बनाया, हाँ, मजदूरों ने बनाया, ये हो सकता है, ये होगा। जैसे उसने शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो बनाया, जिसको अच्छा, बना वो सुना है शाहजहां ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे। हाँ, सुनिए, वो हाथ भी काटे थे, गलत फहमी। वो पत्थर ऐसा है वहां पे, वो जो पत्थर वहां पे लगा हुआ है, ऐसे बनाते रहते हैं हाथ में, हाथ कट फट से गए थे सारे मजदूरों के, वो कटे थे, वो नहीं काटे थे कि वो बिल्कुल दर्द से। सर शाहजहां वैसे भी अग्रेसिव नहीं था। हाँ, ऑब्वियसली उसका ज्यादातर इंटरेस्ट आर्किटेक्चर वगैरह में आर्किटेक्चर और बहुत ज्यादा शांति प्रिय वगैरह था, तो फिर वो अग्रेसिव तो थे। ऐसा कुछ है जो मुगल अच्छे थे। आपको अकबर को ले सकते हो, शाहजहां हो गया, जहांगीर भी। जहांगीर का तो ऐसा कुछ ज्यादा इतना है नहीं, सर वो भी जहांगीर तो पागल हो गया था प्यार में। सर अकबर जैसे वो ना कटी वो चिनवा दी दीवार में, अकबर ने नीचे कुछ चुनवा दूसरा कहीं मारा। सर सुना तो यही है आपको नीचे दिया। अकबर ने चिनवाया था, जहांगीर ने फिर से जहांगीर से प्यार था उसको, चक्कर में। तो सर उसने अपने बेटे के चक्कर में उसको तो चिनवा दिया दीवार में, अपने बेटे को चिनवाया उसको, क्या बात है। वो जब शादी करने कौन बनेगा भाई। नहीं सर फिर ये तो कहाँ से अच्छा हो गया अकबर, फिर जब वो कहीं तो नहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि हर चीज में अच्छे हैं हर कोई। औरंगजेब के जब तुम प्रशासनिक वो रिफॉर्म्स पढ़ोगे, वो तो 250 करोगे नहीं, तो अगर औरंगजेब के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो पढ़ोगे तुम लोग, जब पढ़ाऊंगा मुगल का, जब पता लगेगा तुमको कि मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, प्रशासन काफियों का नहीं है इतना। सर ऐसे तो अशोक भी को का भी हाँ। दूसरा नाम है चंडाल अशोक। बता देता हूँ तुम लोगों को मैं, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम अभी, तो गुप्त साम्राज्य में और मौर्य साम्राज्य में हमको जब प्रशासन वाला टॉपिक आएगा उनको बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान रखना।
सर आज मैंने पढ़ रहा था दोस्तों पढ़ रहा था और वो मॉडल ठीक है। सर वैसे अगर हम देखें तो अशोक भी कोई वो नहीं थे, वो उनके भी बहुत सारे ऐसे वो हैं जो कह सकते हैं कि गलत थे। हाँ टंडान अशोक नाम, उसने उपाधि मिली हुई थी अशोक नाम। अशोक सर थोड़ा एग्रेसिव टाइप के थे ना वो, एग्रेसिव थे। वो कलिंग युद्ध जब हुआ कल की उसमें थोड़ा उनका वो बढ़ जाता हो गया। हाँ, तो उनकी जो वाइफ थी उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी। कुछ नहीं, कुछ बोल देता है वो चुप हो गया। क्या बात चल रहा है? बोलो। बोल दो सर। चलो यार, कंट्रोवर्सी बन जाएगी बहुत टेक्निकल। सर बोलता बनना तो वैसे भी बोलने वाले सब कुछ बोल जाते हैं सर, कैमरे देख एडिट कर देना। ऐसा क्यों होता है? जब दिखाया ऐसा जाता है। कंट्रोवर्सी नहीं सही में। अब मुद्दे की बात पर आता हूं। हमारा जो बॉलीवुड है ना, एक नंबर का खत्म पिक्चर बनाने वाला वो है। वजह बताता हूँ क्यों। बाहुबली पिक्चर बनाई, अगर उसका क्रंच निकालोगे, जैसे अभी बता दूं, उसका क्रंच निकालोगे, बाहुबली क्यों मारा? बाहुबली की शासन को लड़की की वजह से, नहीं, लेडी की वजह से। लड़की की वजह से। हाँ क्या क्या जरूरत थी लड़की दिखाने की? लड़की के चक्कर में सब हुआ पिक्चर के अंदर। हाँ ये फिर तो संतात्मक सोच को नहीं दिखाता कहीं ना कहीं। सर वही तो अभी मैं इसलिए तो आपसे बोल रही थी कि हर चीज में ना एक का स्टैंडर्ड उठाने का। लड़की को लेट डाउन कर दिया। इसका एक्टिंग तो बहुत ज्यादा है भाई। बाहुबली ने कही थी। हाँ पर हर सिचुएशन के पीछे लड़की जिम्मेदार है, ये चीज दिखाने की कोशिश कर देंगे, हाँ है ना? बल्लाल देव को पसंद आ गई थी वो, उसने बदला लेने के लिए उसको मरवा दिया, उसने अपनी कैद में रख लिया। वजह कौन बनी? बाहुबली को करने की लड़की बना दी, है ना? जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला था, पहली क्लास में था मैं, एनिमल पिक्चर वो 10, 12, 9, 10, 11, 12 के बच्चों ने भी देखी होगी पिक्चर। ऐसी बात तो नहीं है कि बच्चों ने थोड़ी नहीं होगी। नहीं, मैंने भी। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सबने देखी है, तो जिन बच्चों ने देखी होगी तो उसमें एक सीन है, तो वो बहन के चक्कर में वो राइफल लेके जाता है स्कूल में। बहुत अच्छी बात है, पूरी बहन का बहन को सिक्योर कर, और सिक्योर करने के और तरीके भी होते हैं। सोचो कि उस 9, 8 या 10 क्लास के बच्चे पे, क्योंकि बच्चे मैच्योर तो होता नहीं दिमाग, तो बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा उस चीज का कि वो जो राइफल देंगे वो उनमें और फायर करता गया। सोच कर देखो एक बार सर कि अगर मेरी कोई लड़ाई होगी तो मैं भी राइफल लेके चलूंगा, मुझे कौन मना कर रहा है? नहीं, वो तो राइफल लेके गया तो पिस्टल से क्या फर्क पड़ जाएगा? अग्रेशन बहुत दोस्त समझ के मैंने बनानी चाहिए ना पिक्चर, याद ना आए, है ना? चलो, ये बहुत सारी बातें हैं, खत्म नहीं होती कभी। ठीक है, अगली पढ़ाई पे जाते पिक्चर से ढूंढो। पिक्चर आए तो अच्छी खासी देखा, मोटिवेशनल। जैसे मैंने सबको दिखाने ले गया था, छोड़ दिया 12th से, छोड़ा भी नहीं, आई नहीं थी, मैं छोड़ता था। 12th से फ्रेंड देखना उसको, पिक्चर अच्छी है। चलो मूवी देख रहे कहाँ से देख रहे मोटिवेशन यूट्यूब पे। मैं इनके भरोसे गई थी सर कि मैं अकेली ना पड़ जाऊं, और मैं पूरे ग्रुप में अकेली थी। सर छावा की मूवी मेरी सक्सेस नहीं चल रही मैं बताता हूँ, जो हिस्टोरिकल होती है ना, जैसे छावा हो गई, या फिर मतलब हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बनी हुई है, जो सुभाष चंद्र बोस से बनी हुई है, बहुत पिक्चर बनी हुई है,
ठीक है, भगत सिंह पे भी बनी हुई है। तो उस पिक्चर को देखा करो, क्योंकि वो तुम्हारा ना वाटर हिस्ट्री में काम आएगा कहीं ना कहीं। मैं सही बता रहा हूँ, सर बट बहुत मजा अच्छा लगता होगा। चलती है पिक्चर है, ये चलिए चलती है, इन पे तो होता ही नहीं वो। आज का तुम यूट्यूब पे सर्च मारो छावा मूवी चल रही है छावा नहीं छावा पे बहुत ज्यादा वो है। इसमें असल एक गेम चेंजर ना आईएएस वाली जिसमें रामचरण आईएएस ऑफिसर बना हुआ होता हाँ, game changer। चेंजर मैंने उसको कितना सर्च करा सर वो नहीं चल रही। हाँ वो नहीं चल रही। वो क्या कि- सर मेरा इतना मन कर रहा गेम चेंजर मूवी का सीन देख के बार मन कर रहा मूवी देख रहा मुझे चलती नहीं है। अरे छावा मूवी देखता हूँ अभी वो कुछ टाइम बाद आ जाएगी अभी क्रेज है ना, यूट्यूब पे। बट ये भी चेंजर तो कब की सर मूवी है लेकिन वो बहुत पॉपुलर है। हो सकता है बस कॉम्प्लिकेशन भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। चले आईएएस पे एक और मूवी आई थी, समझ रहे मुझे चलो छोड़ो। तो कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं मेरे ख्याल से थ्योरी वाली क्लास में शायद, ठीक है। तो क्लास ओवर करें, समझते हैं कल, ठीक है। गुड नाइट। हैं